नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। सब लोग जुड़ते जाइए भाई, फटाफट जुड़ते जाइएगा फटाफट। बेटा आज का जो सेशन है, बच्चे जुड़ रहे होंगे अभी भी। आज का जो सेशन है वो है 100 इडियम फ्रेज होने के बाद आज हम करेंगे 51 वर्ड्स। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप सबको कहा था कि आज हम लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि भैया जैसे कि उस दिन हमने इडियम फ्रेजेस पूरे किए थे और आगे वाली क्लासेस में हम वन वर्ड को करेंगे, तो आज वो दिन आ गया है जब हम वन वर्ड को पूरा सीखें। 50 जो वन वर्ड हैं, जो 50 वन वर्ड का हमने टारगेट ले रखा है, उसको पूरे को हमें सीखना है, आज जानना है, समझना है। बी रेडी गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी थीम इज सैल्यूट यू सोल्जर्स, जो हमारे सिपाहियों को दिल से सैल्यूट करवाती है। ये थीम हमें उनकी शहादत की याद दिलवाती है। ये थीम हमें ये बताती है कि कैसे 24/7 वो हमारे लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा, उन सबको सैल्यूट करने के बाद मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ कि आप भी डिफेंस में अपने आप को समर्पित करने के लिए, डिवोट करने के लिए जा रहे हैं। वो फैसला भी अपने आप में बहुत ही बड़ा होता है, वो काबिल तारीफ है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा। आपके लिए मैं आता हूं रोज क्लास में, और इस बार मैं लेके आया हूं वन वर्ड। MA LLM डिप्लोमा इन फोरेंसिक और लिंग्विस्टिक्स में परस्यू कर रहा हूं। जज एडवोकेट जनरल की SSB मैंने पास आउट कर रखी है। 2 डिफेंस एकेडमी रन कर रहा हूं और 15 साल से ज्यादा का मेरे पास टीचिंग का अनुभव। बेटा अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए और जानिए कि सर कौन सा मेनू। 9667177846 है। 9 लग रहा होगा आपको, 846। मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पैसों की अगर हम बात करें तो पढ़ाई पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट हमेशा सक्सेसफुल होता है और वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो बेटा बहुत ही नॉर्मल फीस में आपको ये सब, बहुत ही नॉर्मल फीस में आपको ये सब मिलेगा बेटा। 480 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें आप भारत के टॉप एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, ये 480 कब होगा? जब आप मेरा कोड यूज करेंगे SKS लाइव, वरना ये आपको ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। और SKS लाइव कोड के कई फायदे हैं बेटा, उन सभी फायदों को जानने के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बेटा बात करें मिशन 2020, मेरा जो 90 डेज कोर्स है वो बहुत ही स्विफ्ट चल रहा है। CDS FCAT CAPF और NDA एयरफोर्स नेवी विथ कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ SSB वाला ये कोर्स बहुत ही स्मूथ चल रहा है बेटा। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। भाई एक बंदा लग्जरी पे पैसे खर्च करता है, ऐश और आराम में। पैसा जो है वो मतलब कंजूस नहीं है, खर्चीला बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा खर्च करता है। कंजूस तो क्या होता है? माइजर, जो कंजूस हो गया पैसे कम खर्च करने वाला। थ्रिफ्टी, निगार्ड, ये सब इसी संदर्भ में है, ये सभी इसी संदर्भ में है
और ये बताते हैं कि पैसा कम खर्च करना। फोन आ रहा है। लग्जरी, आराम के लिए एक्स्ट्रा खर्च करना, एक्स्ट्रा वेगेट। ठीक है बेटा, खर्चीला क्या हो गया? एक्स्ट्रा वेगेट। आगे बढ़ते हैं। तो इसका तो हो गया क्या? एक्स्ट्रा वेगेट। स्टिंगी का मतलब भी क्या होता है बेटा? कंजूस होता है। स्टिंगी का मतलब भी क्या होता है? कंजूस होता है। वेट, ये पेन कैसे गायब हो रहा है बार बार? इसका अर्थ होता है कंजूस। थ्रिफ्टी का अर्थ भी क्या होता है? कंजूस। माइजर का अर्थ भी क्या होता है? कंजूस। निगाड़ का अर्थ भी क्या होता है? कंजूस। लग्जूरेंट, लग्जूरियस, ये आराम पसंदी व्यक्ति। ये तो वेस्ट कर रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा वेगेट। गॉट इट गाइस? ये बात यहां तक क्लियर हो गई सबको? तो इसमें हमने कई शब्द सीखे। शब्द नंबर 1 फिर से देख लीजिए, माइजर। शब्द नंबर 2 निगाड़। शब्द नंबर 3 थ्रिफ्टी, मितव्ययी। शब्द नंबर 4 इकोनॉमिकल। शब्द नंबर 5 स्टिंगी। और एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला, एक्स्ट्रा खर्च करने वाला, स्पेंडथ्रिफ्ट। ये लो भाई, ये सभी कंजूस की मीनिंग्स हैं। कंजूस जान लीजिए, इतने सारे कंजूस होते हैं, इनके इतने सारे नाम होते हैं। और एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंडथ्रिफ्ट, खर्चा करने वाला, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने वाला, एक्सेस मनी को खर्च करने वाला। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। ए रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और ए पॉलिटिकल पार्टी, मैनिफेस्टो। चुनाव के वक्त सब अपना अपना रिटर्न डिक्लेरेशन देते हैं। चुनाव होने के बाद वो पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, ये राम भरोसे है। भारत में पता नहीं क्या ट्रेंड है, लालच दिया, वोट लिया, फिर बात खत्म। वही बात है बेटा कि मैनिफेस्टो क्या होता है? रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और ए पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं? मैनिफेस्टो जारी करते हैं ना चुनाव के वक्त, कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यार पॉलिटिकल पार्टीज ही ये करती तो हर बार हर चुनाव में वो कमी क्यों बन के निकल आती? वो कमी क्यों निकल के आती? पानी की व्यवस्था कर देंगे, नाली बना देंगे, मतलब कई वर्षों से नाली बनी नहीं है। यही है बेटा कमी, सबसे बड़ी कमी ही यही है हमारे देश की, दुर्भाग्य है। खैर, मैनिफेस्टो हो गया। एफिडेविट, शपथ पत्र, मैं शपथ लेता हूं। डोसियर का मतलब होता है फाइल, डॉक्यूमेंट का मतलब भी क्या होता है? फाइल्स, दस्तावेज। वन हु इज रेदर फास्टिडियस,
बेटा फास्टिडियस वो होता है जिसको बहुत ही मुश्किलों से संतुष्ट किया जाए, बहुत ही मुश्किलों से संतुष्ट किया जाए। जो आसानी से संतुष्ट ना हो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा होता है मेटिकुलस। मेटिकुलस का अर्थ भी वही होता है जिसको संतुष्ट करना आसान ना हो। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा भाई। इसमें सीख लिए 5 से 10 तो, और उसके बाद में यहाँ पे सर शब्दों की बात करें तो मैनिफेस्टो सीख लिया, यहाँ मेटिकुलस सीख लिया, फास्टिडियस का अर्थ समझ लिया। इसका अर्थ होता है इसको आसानी से संतुष्ट ना किया जाए, उसको मेटिकुलस भी कहते हैं। ये सारी बातें सीखते जाओ बेटा, सीखते जाओ। जितना इस खोपड़ी में घुसाओगे उतना फायदा है। पे अटेंशन, अटेंशन पे करो भाई। हीड, ग्लांस एट, ओवरलुक, रिपेयर। बताओ बेटा क्या होगा? मतलब एक तरह से क्या हो जाओ? सावधान, सावधान हो जाओ। ग्लांस होता है झलक। कई बार बच्चों को बताता हूं मैं कि देखने के भी कई वर्ब हैं, वॉच, सी, लुक, गेज। चलो बताओ क्या होगा? ओवरलुक कुछ ज्यादा ही किसी चीज पे उपेक्षा करना एक तरह से, और रिपेयर तो मरम्मत करना होता है, ठीक करना होता है। तो बेटा ये सारे अर्थ तो तुम्हें आते ना। हीट का अर्थ क्या होता है? सावधान। यही आंसर हो गया। ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो भाई। ग्लांस तुम्हें आता है, ओवरलुक आता है, रिपेयर चलो हीट नहीं आता, तो हीट का अर्थ ही होगा फिर तो सावधान। पांचों कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रन एंड देयर हेल्थ। अच्छा, कई बार मैंने आपको समझाया है, डॉक्टर्स पूछे जाते एग्जाम में, है ना, डॉक्टर्स के बारे में पूछ जाते हैं। अब यहां पे चिल्ड्रन है तो क्या हो गया? सीधी सी बात है, पैदा होता है बच्चा और पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिशियन, बच्चों की डॉक्टर। कार्डियोलॉजी, दिल दे दिया सीने से निकाल कर, कार्डियो, तो वो क्या हो गया? दिल का डॉक्टर। क्या हो गया? दिल का डॉक्टर। और ये अस्थि रोग और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी हो गया आकृति विज्ञान, मॉर्फोलॉजी हो गया आकृति विज्ञान। तो बेटा कार्डियोलॉजी दिल का, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। एक बार आपको बता ही देता हूं कहाँ कौन सी, अपने फटाफट देख लो। बहुत सारे भाई डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, आपका रिवीजन ही हो जाएगा जिन बच्चों ने पढ़ रखा है। न्यूरोलॉजी, न्यूरो, सॉरी, हाँ न्यूरोलॉजी। फिर फटाफट कर देते हैं, डर्माटोलॉजी, फिर ऑडेंटोलॉजिस्ट, फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंख, फिर नाक आगे बीच में, हाँ, रिनोलॉजिस्ट,
थायरोलॉजिस्ट, बहुत सारे, हेमेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, फटाफट बता दूंगा बेटा भी लो, पल्मोनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, और आपके ये एंड्रोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, वेटनरियन, अब देखो न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, चमड़ी डर्मेटोलॉजिस्ट, दांत ओडेंटोलॉजिस्ट, आंखों का ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया, रीनोलॉजिस्ट, हाँ नाक कान गला ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट, नाक गला, नाक कान गला रोग विशेष, ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट, थायरोलॉजिस्ट, खून, हेमेटोलॉजिस्ट, दिल, कार्डियोलॉजिस्ट, फेफड़े, पल्मोनोलॉजिस्ट, पेट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, किडनी, नेफ्रोलॉजिस्ट, पुरुषों का डॉक्टर एंटोलॉजिस्ट, महिलाओं का डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर आपको करवाए हुए पीछे आज मैंने आपको रिवीजन के माध्यम से बता दिया। और वेटनरियन जानवरों का डॉक्टर, और वो पक्षियों का ऑर्निथोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजिस्ट, हड्डियों डॉक्टर ऑर्थोपेडिक, सुंदरता का कैलोजिस्ट, KALLOGIST, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं बेटा, और ये सब आपको आने चाहिए। चलिए हमने 5 कर लिए और हमने देख लिए पेडिट्रिक्स। गवर्नमेंट बाय द वेल्थ, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, ये लोग क्रेसी वाले आगे भाई, ये क्रेसी भी खूब करवाए मैंने आपको। थियोक्रेसी धार्मिक सिद्धांतों पे चलने वाली सरकार, प्लूटोक्रेसी धनवानों की सरकार, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, और एरिस्टोक्रेसी समझदारों कुलीन वर्गों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। तो यहां पे समझ लीजिए वेल्दी का क्या हो गया, प्लूटो हो गया। प्लूटो एक ग्रह था जिसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, तो भाई वो अब ग्रह नहीं रहा, वो अमीर हो गया। अमीर हो गया तो गरीबों में क्यों रहेगा, याद करने का तरीका है प्लूटोक्रेसी। और थियोक्रेसी हो गया धार्मिक सिद्धांतों पे, और ब्यूरो मतलब कर्मचारी, CBI बी ब्यूरो तो नौकरशाही, और एरिस्टोक्रेसी कुलीन वर्गों की 2 4 5 समझदार लोग हैं उनके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। चलिए बेटा आगे, पीपल एट ए रिलीजियस गैदरिंग, ये भी बेटा बहुत ही स्वाभाविक सी बात मैंने आपको पढ़ा रखा है। मॉब तो होती है बेटा गुस्सेल भीड़, ये जो मॉब है ना ये तो होती है गुस्सेल भीड़, समझ गए। और क्राउड होता है भीड़, क्राउड क्या होती है, भीड़ होती है, समझ गए। रेबल भी क्या होता है बेटा, रेबेलियन विद्रोह करने वाली, या भीड़ भी कहते हैं और विद्रोह करने वाली भीड़ भी कहते हैं रेबल। ये मोब तो क्या है कि गुस्सेल भीड़ है ही। खैर अब बचा क्या, अब बचा है आपका ये कॉन्ग्रीगेशन, इसको कहते हैं धार्मिक गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग, मंडली। A person who collects and or studies time, पायनियर, सर्वोच्च, फिनानिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट जो मानव जाति से प्यार करने वाला है, यही होगा इसका। तो फिलाथेलिस्ट जो थैली भर लेता है स्टाम्प कलेक्ट कर करके, याद करने का तरीका है।
जो थैली भर लेता है स्टाम्प कलेक्ट कर करके, उसको क्या कहते हैं? फिलाथेलिस्ट। जिसको स्टडी स्टैम्प और कलेक्ट करने का शौक हो। गिल्टी ऑफ द क्राइम बेटा नोवा, गिल्टी ऑफ द क्राइम नोवा करेंगे हम। तो डेयरिंग कहेंगे, अच्छा डेयरिंग थोड़ा ना करेगा वो। सस्पिशियस, जिसके ऊपर क्या हो? संदेह हो। कल्पेबल या रुथलेस। रुथलेस तो क्रूर होता है, अत्याचारी होता है। चलिए बेटा बताइएगा जरा। कल्पेबल जरूर हम इसको कह सकते हैं बेटा। देख लो आपके सामने, आपके सामने बेटा, फटाफट बता दीजिए इसका क्या होगा। बताओ भाई फटाफट। गिल्टी ऑफ द क्राइम। इसका होगा कल्पेबल। क्योंकि सस्पिशियस तो क्या होता है, इसमें संदेह किया जाए। डेयरिंग हिम्मत वाला, ये होता है क्रूर, अत्याचारी, रुथलेस, क्रूर। तो इसका हो गया कल्पेबल। तो नोवे का आंसर हो गया क्या? आपराधिक, कल्पेबल। चलिए आगे बढ़िए। इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। बेटा बताइएगा फटाफट। जो थकता ना हो, जो थकता ना हो बेटा। इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। अनटायरिंग हो सकता है, टायरलेस भी हो सकता है। अब दिमाग लगाओ आप। अजय, विन आ रहा ना, विन। अब विन की स्पेलिंग तो ये होती है। ये तो अजय हो गया। यहाँ पे इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जिसको थकाया ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके। इनडिफैटिजेबल, अनटायरिंग, ना थकने वाला, टायरलेस, ये नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या रहा है? इनडिफैटिजेबल आएगा, जिसका अर्थ होता है जिसको कोई पराजय नहीं कर सके, जिसको कोई थका ना सके। इनडिफैटिजेबल आएगा, जिसका अर्थ होता है ना थकने वाला। द फुल एग्रीमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। चलिए 10 हो गए बेटा, पूछूंगा 20 होने पे पूछूंगा, 50 है मात्र। 10 हमने कर लिए, 40 और बच रहे हैं। 20 होने पे पूछूंगा, आप पीछे का रिवीजन। द फुल एग्रीमेंट ऑफ ऑल द मेंबर, ambitiously, unanimously, equivocally, vehemently। अब ये कौन सा होगा? द फुल एग्रीमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, मतलब एक तरह से सबकी सहमति हो, ऐसा काम बताओ। यूनानिमसली, सर्व सम्मति। एग्रीमेंट, स्वीकृति, सभी मेंबर्स की। यूनानिमसली होता है जिसका अर्थ होता है सबकी सहमति है, सर्वसम्मति है। समझ गए बेटा? चलिए, वेहेमेंटली तो होता है जोरदार, जबरदस्त। इक्विवोकली होता है दुविधापूर्ण, और एम्बिशियसली होता है वो, हाँ, महत्वाकांक्षा है हमारी। अरे तो महत्वाकांक्षा की बात ही नहीं चल रही भाई, यहाँ पे तो बात चल रही है कि सब एग्री करें, ऐसी बात बताओ। तो सब एग्री करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सर्वसम्मति से। और सर्वसम्मति होता है यूनानिमसली। चलिए 12वां, दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग। 12वां, दैट विच मेक्स, that which makes it difficult to recognize the presence or real nature of something। that which makes it, जो करता है इसको, difficult to recognize, जिसको पहचाना ना जा सके, difficult।
द प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस को, उसके अस्तित्व को पहचाना ना सके, या फिर और रियल नेचर ऑफ समथिंग, या उसके वास्तविक प्रवृत्ति को, प्रकृति को नहीं पहचाना जा सके। तो चलिए, जिसको हम बोलते हैं महाभारत, हाँ नहीं, रामायण की बात चलती है। रामायण में वो एक मृग आया था, मृग आया था। अब वो मृग नहीं था, वो कोई दानव था, डेविल था, लेकिन उसने अपना क्या किया, छल से उसने अपने आप को बदल दिया, छलावरण से। बोलते ना, देखा होगा आपने रामायण महाभारत तो खूब देखा होगा, और अभी लॉकडाउन में रामायण बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा टीआरपी इसने बटोरी थी और सबसे ज्यादा व्यूअर्स इसी के थे। अब तक के सबसे बेहतरीन इसने काम किया रामायण। पता नहीं लोगों में आस्था जागृत होगी कि भाई अब तो दुनिया तबाह होगी, चलो राम जी का नाम ही ले लें, स्वर्ग नसीब होगा। तो रामायण और वो कृष्ण वाला सब चीज देख ली लोगों ने। तो यहाँ पे क्या है, वो छलावरण को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि छलावरण, छल का आवरण तैयार कर देना छलावरण कहलाता है, जिससे उसकी असली प्रवृत्ति को, उसके असली अस्तित्व को कोई ना पहचान पाए। गेटिंग, कैमोफ्लेज कहते हैं। अरे डन डना डन, डन डना डन। ओके बेटा, फिर देखो ये सब आप पढ़ लीजिए, आपको याद रहेगा। देखा हुआ, लिखा हुआ, सुना हुआ, बोला हुआ ज्यादा याद रहता है। तो मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तुम देख रहे हो, अब लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लिखोगे तो ज्यादा याद होगा। लिख लिया करो, 100 बार बोला हुआ है आपको कि नोटबुक और पेन लेके बैठा करो। कोई पिक्चर देखने नहीं बैठे हो कि पॉपकॉर्न खा रहे हो और देखते जा रहे हो, पढ़ने के लिए बैठे हो। ओके, चलिए, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। चलिए बेटा, 13वां बताइए, 13वां बताइए फटाफट, आपके ऊपर छोड़ रखा है। अब आप क्या कमेंट करते हो? यद्यपि ये क्या है, रिकॉर्डेड सेशन है, लेकिन बेटा मुझे अगर समय मिल गया तो मैं कमेंट जरूर उस वक्त लाइव में भी देखूंगा। तो जरा उत्तर दीजिए, देखिए कौन दे पाता है, जरा देखे तो सही, उस वक्त देख लेंगे हम। चलो बताओ भाई। अब डिप्लोमेटिक एटिकेट और प्रेसिडेंसी तुम्हें नहीं पता तो फिर क्या करोगे तुम? अरे प्रोटोकॉल नहीं होता क्या? प्रोटोकॉल, फला देश का राष्ट्रपति आया, प्रोटोकॉल के तहत फला आदमी उनको रिसीव करेगा। ये नहीं कि हर कोई रिसीव करने चला गया। समझ गए भाई? वही बात है ना कि रिसीव करने कौन आ रहा है, वो आदमी महत्वपूर्ण कि जो जिस हिसाब से रिसीव करने आ रहा है, तो वो प्रोटोकॉल है उसका। ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एटिकेट से। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? प्रोटोकॉल कहेंगे। इज दिस क्लियर? चलिए, आगे बढ़ो। और क्या हो गया? तो ए पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री। अरे ये क्या, इसको तो पहले लालम लाल कर दिया, अब ज्यादा लाल करेंगे तो ये हट जाएगा। चलो इसको हाईलाइट से, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? वसुदेव कुटुंबकम की भावना जिसमें हो, उसी को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। जो संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण देशों को अपना घर समझे, जो कहता है क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, क्या अमेरिका, क्या रशिया, क्या बांग्लादेश, क्या अफगानिस्तान, क्या सब एक है। चलिए, पीपल ऑफ नो फिक्स्ड एडोब,
15वां बताइए बेटा फटाफट। जिनका कोई फिक्स स्थल ना हो, स्थायी ना हो, घर ना हो, ठिकाना ना हो, उनको क्या कहते हैं? जो यात्रा करते रहते हैं, यात्री यात्रा करते रहते हैं, क्या कहेंगे उसको? नोमैडिक, नोमैड्स, घुमक्कड़ जीव। बारबेरियन तो असभ्य होते हैं, समझ गए बेटा। और वेगाबॉन्ड्स क्या होते हैं? बेघर, ट्रैवलर्स यात्री होते हैं। लेकिन जो घुमक्कड़ शब्द जो आता है पर्टिकुलरली, उसके लिए एक शब्द ही है, नोमैड्स। तो इसका आंसर क्या हुआ जरा बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो गया नोमैडिक, नोमैड्स। चलिए बेटा 15 हो गए, 16वें पे चलते हैं। स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरमेंट। स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन, एनवायरमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है, फिलोसॉफी कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है? यार सर, गुरुजी एनवायरमेंट आ रहा है, अब एनवायरमेंट में इकोलॉजी नहीं आएगा तो फिर आएगा क्या? सर ऐसे प्रश्न मत पूछो से, इतने सरल सरल, मजा नहीं आता। कितना सरल पूछा आपने, इकोलॉजी। चलो क्या है यार? ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड। हाँ सर, ये थोड़ा सा हो सकता है कि ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड जो गायब हो गए। क्या कैटलॉग होता है, क्या लेक्सिकन होता है, क्या ग्लोसरी होता है, या डिक्शनरी होता है बेटा? डिक्शनरी तो शब्दावली हो गया, जो शब्दों के बारे में अर्थ बताए। कैटलॉग में डिजाइन्स होती है, इलस्ट्रेशंस होते हैं। लेक्सिकन भी शब्दावली होती है, एक तरह से शब्दकोश होता है। शब्दों की एक लड़ी होती है जिसके अंदर, और जिसके अर्थ होते हैं, उसको भी लेक्सिकन कहते हैं। तो बचा क्या? ग्लोसरी। बस तो यही आंसर है, बात खत्म, पैसा हजम। यही पे सब चीजें क्या हो गई, क्लियर। चलिए बेटा 17 हो गए अपने। 17 पे आपको नहीं हुआ कोई खतरा, क्योंकि इतना आसान पूछ दिया गया था। जो कि डिक्शनरी, अच्छा लेक्सिकन में जरूर आपकी बैंड बच जाती। कैटलॉग आप जानते हो, इलस्ट्रेशन, आज आप कुछ भी चीज लेने जाते हो तो कैटलॉग दिखाते सबसे पहले कि साहब देख लो पहले कौन सा लेना है, फिर उस हिसाब से उसके ऊपर सोचना। तो कैटलॉग होता है, और डिक्शनरी शब्दों के लिए होता है। लेक्सिकन और ग्लोसरी में आपको फर्क था, तो लेक्सिकन भी एक तरह से क्या होती है, डिक्शनरी होती है बेटा, ध्यान रखना। और उसका अर्थ भी शब्दकोश से लगाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस। बेटा ये काम की बात है कि क्या गैरेज, एटिक, और देखो सर एक मिनट सर, इन दो को तो हटा दो। अब ये दो लोचा कर रहे हैं, एक तो सेलर और ये एटिक। अब ये एटिक क्या है और सेलर क्या है? सर दोनों ही स्टोरेज के काम में आते हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड प्लेस है जहां शराब भी रखी जाती है या अन्य प्रोविजंस के वो भी रखा जाता है, उसको एक तरह से सेलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलर। कहा गया पॉइंट, ये रहा सेलर, तहखाना। इसको अटारी कहते हैं, छोटा सा जहां पे सेव किया जाए। तो सेलर हो गया बेटा, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। फ्री समबडी फ्रॉम, दोष मुक्त कर दिया। तो दोष मुक्त कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन रिप्रीमेंट तो होता है पनिशमेंट। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज बहाना करना। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट क्या होता है? सर कहीं ये तो नहीं है एक्विट छोड़ देना? एक्विट तो छोड़ना होता है। क्विट प्लेइंग गेम्स विथ माई हार्ट, ये गाना सुना होगा। तो वैसे ही एक्विट आ गया। एक्विट का मतलब ही क्या होता है? छोड़ना। या तो ब्लेम और गिल्ट की बात चल रही है। एक्सक्यूज हो गया क्षमा, रिप्रीमेंड होता है सजा,
तो बचा क्या? एक्सोनरेट। अच्छा सर एक चीज और सुनो, EX आ रहा है, एग्जिट। अच्छा अच्छा, एग्जिट कर देना, एक्सोनरेट। तो दिमाग की घंटियां बजनी चाहिए। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर देन एज ए प्रोफेशन। अच्छा, जिनको काम करने में आनंद आता है वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। तो वो होती है हमारी अम्मा, जो तुम्हें खाना खिलाती है, जो तुम्हारा ख्याल रखती है, बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम्हारी हर छोटी से लेकर बड़ी ख्वाहिश पूरी करती है। वो अम्मा क्या प्रोफेशन के लिए कार्य करती है कि तू बड़ा होके कमा के देगा, कमा के देगी? नहीं, उसको आनंद आता है तुम्हारा ख्याल रखने में, क्योंकि तुम उसके क्या हो, पुत्र और पुत्री हो। एमेचर सब स्वार्थी हो सकते हैं बेटा, लेकिन एक ये जो शब्द है, एक ये जो शब्द है, कभी स्वार्थ नहीं होगा इसका। तो एमेचर क्या हो गया? वन हु प्लेज फॉर प्लेजर देन एज ए प्रोफेशन। तो एमेचर अम्मा जहां आ गई, वो शौक के लिए आपका ख्याल रखती है, तो प्रोफेशन के लिए नहीं। तो याद रखने का तरीका है। चलो तो 20 तो हो गए, 20 हो गए। कितने मिनट में जरा देखते हैं, लेट्स सी। हमने 20 किए कितने मिनट में? हमने किए 37 मिनट में। अब 37 मिनट में हमने 20 किए हैं बेटा। अब इसको रिवीजन में तो लें एक बार, फिर बच्चे अपने क्या 30, जिनको अपन को निपटाना है फटाफट। हाँ भाई, हाइलाइटर ले लेते हैं, फटाफट बताते जाओ। ए पर्सन हु वेस्ट इज मनी ऑन लग्जरी, स्टिंगी कर दूं? नहीं सर, ऐसे कैसे कर दो, एक्स्ट्रा वेगेट आएगा। ओके, चलो बताओ। ए रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और ए पॉलिटिकल पार्टी, मैनिफेस्टो। सर मैनिफेस्टो होगा। ओके, वन हु इज रैदर फास्टिडियस, meticulous, pay attention, heed, सावधान, नीड आवश्यकता, हीड सावधान, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रन। अच्छा अच्छा, पेडियाट्रिक्स। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, प्लूटोक्रेसी। क्या? प्लूटोक्रेसी। थियोक्रेसी तो धर्म से, ब्यूरोक्रेसी किससे? नौकरी से, नौकरशाही ये धर्म से संबंधित है। एरिस्टोक्रेसी चलिए कुलीन वर्ग से संबंधित है। पीपल एट ए रिलीजियस गैदरिंग, बताओ। कॉन्ग्रीगेशन, मंडली। ए पर्सन हु कलेक्ट्स फॉर स्टडी स्टैम्प, थैली भर लेते हैं स्टाम्प कलेक्ट कर करके, फिलाथेलिस्ट। याद करने के तरीके बेटा। गिल्टी ऑफ क्राइम, कल्पेबल है तू, कल्प्रिट कहीं का, कल्पेबल। चलिए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो थकता ना हो, indefatigable, the full agreement of all members unanimously, that which makes it difficult to recognize the presence or real nature। अच्छा, वो मृग बताया था आपने, कैमोफ्लेज। सर कोड ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल, a person who can make money, cosmopolitan, who can make money का आ गया, who can make himself herself feel at home in any country, cosmopolitan, people of no fixed adobe, nomads, घुमक्कड़, जिनका कोई ना घर और ना ही है उनका ठिकाना, उन्हें बस चलते जाना। जरा बताओ आगे।
इकोलॉजी सर, एनवायरमेंट की बात है तो इकोलॉजी होगा। A list of explanation of technical or obsolete, glossary, glossary होगा। Underground place for storing wine, cellar। सेलर होगा। चलिए, फ्री somebody from blame और गिल्ट, किसी को ब्लेम और गिल्ट से फ्री कर देना, दोष मुक्त कर देना, एक्सोनिरेट। वन हु प्लेस फॉर प्लेजर देन एज ए प्रोफेशन। एमेचर अभी बताया था, अम्मा जो शौक के लिए ना कि पैसों के लिए, याद करने का तरीका बताया था। हाँ भाई, यहां तक मैंने आपको रिवीजन करवा दिया बेटा। अब चलते 21वां। भाई, वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। लीडर होता है, मॉडल होता है, फोररनर होता है। ना लीडर होता है, ना मॉडल होता है, ना फोररनर तो होता है पायनियर, जो पहली पहली बार करता है और बहुत अच्छा काम करता है, पायनियर। ये तो बहुत ही, कई कोचिंग के नाम भी है इस पे, कई बुक्स आती है, हॉस्पिटल्स के नाम भी इस पे है। पहला काम, अच्छा काम। बेटा ये तो तुम बता दो अब क्या होगा। 22वां, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिसर्स। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। ओके, दैट विच कैन बी ड्रंक, जिसको पिया जा सके। एडिबल तो खाने योग्य होता है। पैलेटेबल, जिसमें पैलेट चाट जाता है इंसान, स्वादिष्ट। पोट यानी मटका, मटके में है पानी, पानी को पीने योग्य, पोर्टेबल। और कल्पेबल तो सर अभी आपने बताया था, आपराधिक। कल्पेबल तो अभी आपने बताया था, आपराधिक, ये तो पीछे पड़ चुके हैं। पैलेटेबल होता है स्वादिष्ट, ये याद रख लो। एडिबल जिसको हम खाने योग्य, खाने योग्य। और ये हो गया आपका क्या, पोर्टेबल। और पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। पोर्ट यानी मटका, और मटके पानी, पानी को पीने। ना तो होशियार है और ना ही डल है। अब ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते, फेयर तो नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी आदमी भाई साहब, ना ज्यादा होशियार, एवरेज भी हो सकता है। मेडिकल भी हो सकता है, मेडिकल तो मीडियन मतलब बीच का। तो बेटा आंसर जो है, ऑर्डिनरी और एवरेज एक जैसे हो गए, मेडिकल ले लो, साधारण। साधारण, मेडिकल, इसको हम क्या कहते हैं, साधारण। ना तो ज्यादा होशियार, ना ज्यादा कमजोर, साधारण आदमी। चलिए 25वां प्रश्न। 25 करके अपना आधा रास्ता तय हो जाएगा। आधा रास्ता अपना तय हो जाएगा बेटा। पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जरा बताइएगा बेटा। हेडोनिस्ट तो सुख भोगी होता है। हेडोनिस्ट तो सुख भोगने वाला, सुख भोगी। डिसिप्लिनेरियन, हाँ ये हो सकता है, डिसिप्लिन में रहने वाला हो सकता है। किसने मना किया, अनुशासन संबंधित।
एथिस्ट तो इसका कोई लेना देना नहीं इससे, नास्तिक। और एसेटिक, ऐसे लोगों को टिक कर लो जिसने मोह माया त्याग दी। अब यार डिसिप्लिन है तो तब तो डिसिप्लिन कर दें। अब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि जिन्होंने विश्व के सुख लग्जरी सुख को भोगना छोड़ दिया हो और अपने एक निश्चित कड़े नियम कायदों की पालना करते हो, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ऐसे टिक कहलाते हैं। ऐसे लोगों को टिक कर लेना चाहिए भाई। ऐसे टिक होते हैं। वो क्या होते हैं? वो तपस्वी होते हैं। चलो भाई 25 हो गए, बहुत अच्छी बात। जरा जल ग्रहण कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। 25 हमने पढ़ लिए हैं, लगभग 1 घंटे में हमने ये सब तय किया है रास्ता, और आपको याद भी हुए होंगे। बेटा बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आप लिख सकें, आप समझ सकें। चलिए बेटा, 46 मिनट में हमने ये सब किया है और इतने ही मिनट हमें इसमें आगे वाले में लगनी है। चलो करते हैं फटाफट। A person who loves everybody, जो सबको प्यार करता। बताओ भाई 26वां क्या होगा? छब्बीसवां यार एक बात बताओ बेटा, इगोइस्ट होता है घमंडी, वो सबसे प्यार कैसे कर सकता है? फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, जो सिर्फ फेट पे बिलीव करता है, भाग्य पे। ह्यूमनिस्ट मानवतावादी, हाँ जो मानव के बारे में सोचे। लेकिन यहां पे लव्स एवरीबॉडी, एल्ट्रुइस्ट। ऐसे लोगों में मुझे तो ट्रस्ट है, परोपकारी। अब दिक्कत यह है सी करूं कि डी करूं। अब यहां पे ह्यूमन की बात नहीं है तो सबकी बात है। और एल्ट्रुइस्ट क्या करता है? परोपकार करता है, दूसरों पे उपकार करता है। तो जरूर वो फिलैंथ्रोपिस्ट होगा जो मानव जाति से प्यार करता है। और जो मानव जाति से प्यार करता है या सबसे प्यार करता है, ऐसे लोग ही एल्ट्रुइस्ट बनते हैं। तो इसलिए मैं परोपकारी, तो उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। सबको, ऑल को ट्रस्ट है, मुझे भी ट्रस्ट है, एल्ट्रुइस्ट। तो 26 पूरे हो गए अपने, आगे बढ़ते हैं। एल्ट्रुइस्ट हो गया, परोपकारी। A small village or a group of house, community, settlement, hamlet, colony। बेटा बहुत अच्छा है। छोटा सा गांव है, कुछ घर हैं, उसको क्या कहेंगे? हैमलेट। इट इज ऑल्सो ए लिटरेचर वर्क गाइस, हैमलेट। तो यहां पे क्या आ गया? हैमलेट आएगा। छोटे से गांव को और घर के समूह को, उसको क्या कहेंगे? कुछ घर के समूह को क्या कहेंगे? हैमलेट कहेंगे। चलिए, मोर लाइक ए वुमन। अब जो महिला जैसा है, आदमी नहीं है, आदतों में महिलाएं जैसी आदत हो, यार ये तो गड़बड़ी ना काम। अब दिख रहा है पुरुष है और महिला जैसी हरकतें करें। चलो महिला जैसी हरकत करे तो शोभित होती है। अब यार पुरुष महिला जैसी हरकत करे तो ईश्वर ने दोनों के कैरेक्टर में, दोनों के व्यवहार में, दोनों के
कार्य पद्धति में, सब में कुछ तो अंतर किया है। ऐसी बात नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हाँ ऑल आर वन, ऑल आर इक्वल। लेकिन बेटा महिलाओं जैसी देखो, उनमें एक अलग व्यवहार होता है उनका। ऐसी कोई हरकतें कोई पुरुष करे तो गड़बड़ झाला है भैया। यहां पे क्या है, एफिमिनेट करेंगे इसको। महिलाओं जैसा काम करने वाला, महिलाओं जैसा व्यवहार करने वाला है वो आदमी, तो उसको कहेंगे एफिमिनेट। देखो बेटा, दो तीन बातें सुनो। फेमिनिस्ट, महिलाओं के परोपकार के लिए कार्य करने वाला, ठीक है। और फिलोगाइनिस्ट, जो महिला जाति को पसंद करे। मिजोगाइनिस्ट, जो महिला जाति से नफरत करे। तो मीजो का मतलब नफरत करना, नेगेटिव, और फिलो का मतलब प्यार करना, पॉजिटिव। और गायनी का मतलब क्या होता है, महिला। तो फिलोगाइनिस्ट महिला जाति का सम्मान करने वाला, मिजोगाइनिस्ट महिला जाति से नफरत करने वाला। फेमिनिस्ट जो महिलाओं के मतलब महिलाओं के लिए कार्य करे, सोशल वर्क करे, वो फेमिनिस्ट होता है। अब भाई एफिमिनेट मत हो जाना यहाँ पे। ये तो हो सकते हो फेमिनिस्ट, हो सकते हो फिलोगाइनिस्ट, हो सकते हो मिजो भी बनना उचित नहीं है। क्यों नफरत करें, गेटिंग। महिला में सब आते हैं, मम्मी, बहन, सब, लवर, वाइफ। तो महिला जाति से नफरत करने वाला इंसान जरूर उसका दिमाग की प्लेट किसकी हो। तो ऐसा नहीं बनना है, और ना ऐसा बनना है एफिमिनेट। एफिमिनेट तो क्या होता है, समझ गए। तो हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ये तो बेटा तुम्हारे लिए आएगी। कईयों के साथ ये चोट है कि सर हमारी हैंड राइटिंग माशाल्लाह है, उसको हम समझ सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं समझ सकती। तो कईयों की हैंड राइटिंग बड़ी ही क्या है, खतरनाक है। अब डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग जो है, डॉक्टर्स लिखते क्या है, तो वो क्या है, वो हमें तो समझ नहीं आती, लेकिन जो मेडिकल स्टोर वाले उसको समझ में आती है। पता नहीं क्या, दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई कर रखी है, पर उनको समझ में आती है। तो चलिए बताइए बेटा, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। अब इंटेलिजेंट नहीं है, अनइंटेलिजिबल, एलिजिबल, इलेजिबल, ये होगा। अपठनीय, जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ाई ना जा सके, अपठनीय, जिसको पढ़ा ना जा सके। और उसको डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड है। नॉट इजिली प्लीज बाय अदर, अरे ये तो पढ़ाया था आपको पीछे, जिसको आसानी से संतुष्ट नहीं किया जा सके। चलिए बताइए बेटा क्या होगा, फास्टिडियस। फास्टिडियस का एक और मेटिकुलस, पढ़ाया था ना पीछे, याद आ गया। तो चलिए बेटा 30 हो गए अपने, 30, और इन 30 के माध्यम से हमने यहां तक बहुत कुछ चीजें सीखी। तो हैंडराइटिंग जिसको हम नहीं पढ़ सके, जिसको जानना मुसीबत हो, डिफिकल्ट हो, उसको हमने एलिजिबल कह दिया। और एफिमिनेट, महिलाओं जैसा बर्ताव करने वाला। फास्टिडियस पीछे पढ़ा था, जिसको मेटिकुलस हमने पढ़ाया था। जिसने संपत्ति बनाए बिना ही उसकी टांग ऊंची हो गई, टू डाई विदाउट हैविंग मेड ए विल, और झगड़ा छोड़ गया भाई। अब उसको क्या कहेंगे, इंटेंजलियो, इनवर्टरेट, इंटेस्टेट, इनसॉल्वेंट हो गया क्या, बताओ बेटा। बताइए बताइए, जल्दी सोचिए। ये तो कोई अपनी बात में अड़िग रहने वाला। एक मिनट रुकिए।
ये तो अपनी बात पे अडिग रहने वाला, इंसॉल्वेंट, पक्कड़ हो जाने वाला, बैंकरप्ट। इंटेस्टेड होता है, इंटेस्टेड। इंटेस्टेड का मतलब होता है कि जिसने बिना संपत्ति के जो चल बसा, उसको बोलते हैं इंटेस्टेड। चलिए बेटा, वन हु एंजॉयज इन्फेक्टिंग पेन, वन हु एंजॉयज इन्फिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ, खुद के ऊपर यातनाएं करने से उसको मजा आता है। बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब इंसान है ऐसा तो। मैसोचिस्ट, पीड़ा से जिसको सुख मिले, तो पीड़ा सुख भोगी कह सकते हैं। हिंदी अगर कहें तो जिसको पीड़ा में आए मजा, मैसोचिस्ट। ठीक है बेटा। निहिलिस्ट, शून्यवादी, जो न्यूट्रल रहता हो। इगोइस्ट और सैडिस्ट आप जानते हो। सैडिस्ट क्या होता है बेटा? जिसको दूसरे, सैडिस्ट होता है जो दूसरों को कष्ट दे के उसको मजा आए। सैडिस्ट वो होता है जो दूसरों को कष्ट दे के उसको मजा आए, किसी को तड़पा के उसको खुशी हो, वो सैडिस्ट होता है। ये तो मैसोचिस्ट है, खुद के ऊपर ही पीड़ा देकर मजा आता है। अतः माजी सटकली, ऐसे सटकली वाले लोग हैं ये, इनको इनसेन कहते हैं, जिनकी प्लेट खिसक गई हो, जो खुद को नुकसान देकर मजा आता है। और सुनो, सैडिस्ट भी गलत बात है, जो दूसरों को कष्ट देकर मजा आए, ऐसे लोग भी क्या होते हैं? कल्पेबल होते हैं। इनको दोष सिद्ध हो जाता है, इनके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में मिले रहते हैं। आपने कई केसेस सुने होंगे बेटा, जैसे कि वो एक केस था पत्थर मार का, वो फुटपाथ पे सोए हुए व्यक्तियों के ऊपर पत्थर डाल देता था। अब उसको क्या लेना देना, बस उसको ये था, सैडिस्ट था वो दूसरों को पीड़ा में देख के उसको मजा आता था। ऐसे लोग होते हैं जो कि समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। ए पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के कल्याण के लिए अपनी लाइफ को मतलब लाइफ दे दी उसने। एल्ट्रिस्ट पढ़ाया था मैंने आपको अभी, एल्ट्रिस्ट ये पढ़ाया हुआ, इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। हर्मिट, साधु, वॉलेंटियर, कार्यकर्ता, मार्टियर, शहीद। चलिए, एक व्यक्ति जो अपने पढ़ाई का, अपने सीखे हुई चीज का दिखावा करता, पिडेंट, एजुकेशनिस्ट, एग्जिबिटर, रिसर्चर, नाम से पता चल रहा है। पिडेंट, महिलाएं पेंडेंट पहनकर दिखाती नहीं कि आज मैंने, देखो आज गर्मी बहुत है, आज यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया। कुल मिला के उनको वो चीज दिखानी होती है जो उन्होंने खरीदी है। तो पेंडेंट से पीडेंट, याद रखना, जो दिखावा करे अपने ज्ञान का, अपने व्यक्तित्व का, उसको कहेंगे पीडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जिबिटर तो एग्जीबिशन करने वाला, रिसर्चर रिसर्च करने वाला, एजुकेशनिस्ट जो एजुकेशन समझ लेता है। इसमें कोई लोचा नहीं है, बस लोचा इसमें पीडेंट जो दिखावा करता है। चलिए बेटा, 35वां प्रश्न, 15 और बच गए, 15 और शेष। रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, कुल मिला के कानून की बात चल रही है, कानून की बात चल रही है। ये रहा बेटा, ये सब तो रिलेटेड नहीं है, आप तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। The word which is only related to the law forming is only A option. B, C, D का कोई मतलब ही नहीं। 36वां, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके डबल मीनिंग हो, डबल मीनिंग वाला, दो मीनिंग हो जिसके। एम बी, चलो सर बाई से दो की बात आ रही है, तो बाई भी यहां पे भी आ रहा है, तो क्या अर्थ हो सकता है? बताइए बेटा।
सीधी सी बात है। जो क्लियर नहीं है, जो अनक्लियर है, जिसकी डबल मीनिंग है, एम्बिगियस। ये पहले भी कई बार करवाया बेटा मैंने आपको, जाने अनजाने, जैसे मान लीजिए क्लॉज टेस्ट, मान लीजिए पैसेज, मान लीजिए उसमें कई बार आया हुआ है, या फिर डायरेक्ट भी कई बार पूछा हुआ है, द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड क्लास, यह भी आपको बताया था। कुलीन वर्ग, समझदार वर्ग, 37वां। देखो एरिस्टोक्रेसी तो होता ही होता है, एरिस्टोक्रेसी होता है वाइस क्लास। वाइस, वाइस का मतलब देखो ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा ही हो, समझदार हो, समझदार होगी। मेरे हिसाब से यहां पे हम करेंगे डी, डी करेंगे बेटा, बुद्धिजीवी वर्ग। क्या करेंगे? बुद्धिजीवी वर्ग। चलो आगे चलो, आगे चलो। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस, ये क्या लेके घूमेंगे? एजेंडा बेटा, कार्य सूची, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट ए मीटिंग, क्या कहलाया जाएगा? माइन्यूट्स, एक्सर्प्ट्स, प्रोसीडिंग्स या एजेंडा? एजेंडा। आज मीटिंग का क्या है एजेंडा? किस बात पे हो की मीटिंग, वही है एजेंडा। चलिए बेटा 39, वन फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन ए कॉज, वन फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन ए कॉज। पीडेंट तो अब देखो आपको आने लग गया बेटा, देखो ऐसी बात नहीं है, मार्टियर होता है शहीद, ये तो होगा नहीं। अच्छा, पीडेंट हो गया दिखावा करने वाला, पैट्रियट हो गया देशभक्त, अरे बच्चा क्या फेनेटिक, कट्टर। तो अगर आपको ऑप्शन में अर्थ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पीडेंट तो दिखावा करने वाला, पैट्रियट देशभक्त, मार्टियर हो गया शहीद। तो फेनेटिक क्या होगा? फेनेटिक, बाइगॉट, ये सब बेटा कट्टर होते हैं। चलिए, रिगार्डिंग फॉर अदर्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, रिगार्डिंग फॉर अदर्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। चलिए बताइए बेटा, अब लास्ट के हैं 10, कीजिए फटाफट। चलो ये आप कीजिए फटाफट, ये सब कर। देखो नेपोटिज्म आपको नहीं बताया है, बाकी आपको समझाया हुआ है। चलिए बताइए भाई फटाफट, मैं देखूंगा भाई। अब तक मैंने आपको, चलो फिलेंथ्रोपी बताया हुआ है बेटा आपको, सिनिसिज्म बताया हुआ है, एल्टूरिज्म बताया हुआ है। अब ये है रिगार्डिंग फॉर अदर्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, दूसरों के लिए। अब ये एल्टूरिज्म भी हो सकता है। एल्टूरिज्म इसलिए हो सकता है कि जो खुद की भलाई से पहले दूसरों की भलाई सोचे, वो एल्टूरिज्म ही होगा बेटा। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद होता है, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद होता है। और सिनिसिज्म तो ये तो एक तरह से कुटिलता होती है। फिलेंथ्रोपी मानव जाति से प्यार करने वाला। तो एल्टूरिज्म के ऊपर कितने आगे? एल्ट्रिस्ट, 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 2-3 पीछे आगे, और एल्ट्रिज्म। अर्थ मतलब जो क्वेश्चन है वो अलग है, लेकिन आंसर एक ही है। जो दूसरों के बारे में पहले सोचे, अपने बारे में। One who promotes the idea of absence of government of any kind, when every man should be himself. चलिए बेटा 41वां, इकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक, जो मूर्तियों तोड़े,
बेलिजरेंट जो ऐसा देश जो युद्ध में शामिल हो, या ऐसा व्यक्ति। अनार्किस्ट होता है अराजक, कभी कभी क्या थोड़ा स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है, अराजक। तो एग्नोस्टिक ही होगा इसका। एग्नोस्टिक। अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी। चलिए, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये तो देखो बेटा, बेलिजरेंट तो होता है ना युद्ध में शामिल। इग्नोक्लास्ट जो कर देता है मूर्तियों को ब्लास्ट, जो पवित्र चीजों को खंडित करे। और अनार्किस्ट अराजक। एक बोहेमियन होता है बेटा, वो भी समाज के नियमों की पालना नहीं करता है। चलिए, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का अध्ययन करने वाला। पैथोलॉजी दवाई से संबंधित है। फिलोलॉजी, फिजियोलॉजी, अरे भाई सीधा सीधा पता चल रहा है। एंथ्रो आ रहा है। एंथ्रो किसके लिए? मानव के लिए, मैनकाइंड। भाई फिलैंथ्रोपी बोल रहे हो आप, एंथ्रो आ रहा है इसमें। भाई यहाँ पे हम एंथ्रो पढ़ रहे हैं, मानव जाति से प्यार करने वाला, बार बार आ रहा है एंथ्रो, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव जाति संबंधित। तो 42 ही है बेटा इसके अंदर। 42 ही हमने इसमें है। और ही हमने इसमें देखा है। आगे इसमें चलो मैं जोड़ता हूं। चलिए आपसे पूछते हैं। ए पर्सन who is lover of book आंसर बताइए इसका। तो किताब से प्यार करता हूं। 43 बताइए। बिब्लियोफाइल। अब ये क्यों करवाया मैंने आप, इससे कई चीजें निकलेगी। अब बिब्लियोफोबिया निकलेगा, जिसको पढ़ाई से डर लगता हो, और बिब्लियोफाइल जिसको किताब पढ़ना पसंद हो। किताब पढ़ना पसंद हो वो क्या हो गया? बिब्लियोफाइल हो गया। और जिसको पुस्तकों से डर लगे उसको हो गया बिब्लियोफोबिया। तो चलिए 43 हो गया। 44 one who looks positive side of thing। क्या हो सकता है? ऑप्टिमिस्ट, पैसिमिस्ट, इन दो में कंफ्यूजन रहता है। जो पॉजिटिव होता है बेटा वो हो गया ऑप्टिमिस्ट, जो नेगेटिव होता है वो हो गया पैसिमिस्ट। तो इसके में भी दो सीख लिए हमने। जैसे बेटा देखो, थीस्ट जो ईश्वर पे विश्वास रखता हो, एथीस्ट जो नास्तिक हो, और एक होता है एग्नोस्टिक जो न्यूट्रल, जिसको कोई मतलब ही नहीं है, वो ना तो विश्वास रखता है और ना तो वो आस्तिक है ना वो नास्तिक। तो थीस्ट, एथीस्ट। अब इसमें आता है पॉलीथीस्ट जो बहुत सारे भगवान पे विश्वास रखे हो, मोनोथीस्ट जो एक ईश्वर पे विश्वास रखे हो। तो इस प्रकार से ये रूट वर्ड्स होते हैं। तो वन हु लुक्स पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग क्या हो गया? ऑप्टिमिस्ट हो गया। और जो नहीं रखा उसको क्या बोलते हैं? पैसिमिस्ट हो गया।
इज दिस क्लियर? 44 हो गया। चलिए भाई, अब हम बढ़ते हैं 45वें पे। 45वां, चलिए बताइएगा बच्चों। वन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव मांस खाता हो। अब ये क्यों पूछ रहा हूं? इसमें कई चीजें सीखोगे आप। ह्यूमन फ्लैश कंज्यूम करने वाला क्या होता है? कैनिबल होता है, या जो मानव को पका के खा जाए उसमें है बल, वो है कैनिबल। याद करने का तरीका है। अब अगर हम बात करें कि कार्निवोरस, ये स्कूल में पढ़ा आपने, हर्बीवोरस, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये तो आता है आपको। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो ब्लड कंज्यूम करता है उसको क्या कहते हैं? वन हु लीड्स इट्स लाइफ, वन विच भी कर सकते हो, इन जानवरों के लिए भी हो सकता है। ऑन ब्लड, ऑन ब्लड, सिर्फ ब्लड पे ही, उसको कहते हैं सैंगुई वॉरस। क्या कहेंगे बेटा? सैंगुई वॉरस कहेंगे। सैंगुई वॉरस का मतलब होता है जो खून का, ब्लड को कंज्यूम करता हो। वन विच लीड्स इट्स लाइफ ऑन ब्लड, उसको कहेंगे बेटा सैंगुई वॉरस। जो चुबाता है सुई, वही हो गया सैंगुई। तो सैंगुई वॉरस का मतलब हो गया जो खून पर जीवित रहता हो, जो खून को पीता हो। चलिए, कई बार ऐसे वन वर्ड भी पूछते हैं आपसे, ये जानबूझ के बेटा मिसलेनियस के लिए, आपको बताने के लिए। चलिए, जैसे हाँ, बताइएगा कि अ स्मॉल हाउस फॉर एनिमल। अब जानवरों का छोटा घर, उसको क्या कहेंगे? ऐसे भी वन वर्ड पूछ लेते हैं। हच, हच की एक सिम भी आती थी बेटा, नेटवर्क था हच, तो उसको क्या कहेंगे? हच। कि जानवर का, छोटे जानवर का छोटा घर। ए स्मॉल हाउस फॉर एनिमल, स्पेशली स्मॉल क्रिएचर। स्मॉल, छोटे जानवरों के लिए जो घर होता है उसको क्या कहेंगे? हच कहेंगे। चलिए बेटा, आगे बढ़िए फटाफट, और आगे बढ़ते हैं कि ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज, अच्छा दोनों चीजें देखना, आर बरीड एंड बर्न्ड। अगर दोनों आ जाए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको कहेंगे सिमेट्री। क्या कहेंगे? सिमेट्री। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड एंड बर्न्ड, उसको कहेंगे सिमेट्री। अच्छा, बरीड के लिए तो वैसे तो स्पेशली क्या होता है? ग्रेवयार्ड। और बर्न के लिए क्या होता है? क्रीमेटोरियम ग्राउंड। लेकिन बेटा दोनों के लिए कॉमन क्या आ सकता है? सिमेट्री आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर, बहुत बार पूछा गया, अ प्लेस वेयर शिप्स आर रिपेयर्ड। शिप्स आर रिपेयर्ड, देखना बेटा, रिपेयर किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, वो है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड, जहां पे शिप्स को रिपेयर किया जाता है, और शिप्स को जहां पे एंकर किया जाता है, एंकर मतलब पार्क, एक तरह से शिप को पार्क नहीं, एंकर किया जाता है, वो पार्किंग के लिए आता है, उसको कहेंगे हार्बर। उसको हम क्या कहेंगे? हार्बर। तो डॉकयार्ड भी हो सकता है, हार्बर भी हो सकता है। हार्बर तो क्या होता है? जहां पे शिप को क्या किया जाता है? सिर्फ एंकर किया जाता है। लेकिन रिपेयर के साथ अगर एंकर भी हो, दोनों एक साथ आ जाए, तो क्या करोगे? डॉकयार्ड करोगे, कोई रोकने वाला नहीं है। बच्चे लोग इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो क्या समझते हैं कि भाई यहाँ पे हम हार्बर करें क्या। चलिए बेटा, ये पूरे 50 मैंने आपको करवा दिए। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द सेशन, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द सेशन। और ये सब याद रखना, जो मैंने लास्ट में करवाया उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर दूंगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, क्योंकि ये स्लाइड्स वैसे तो आप रिकॉर्डेड है, ये पूरा वापस देख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, तो हो जाएगा आपका पूरा। और आज के लिए इतना ही बेटा, आपने इतना समय मुझे दिया, अपनी पढ़ाई को दिया, बहुत अच्छे बच्चे हो। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाओ बेटा, और तरक्की करते जाओ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस।